बरवाला शहर के हरिचंद लोहिया धर्मशाला में आज व्यापारियों के द्वारा एक खास मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यापारी जो खाद बीज से रिलेटेड व्यापारी हैं, उन्होंने एक सरकार के द्वारा नया कानून लागू किए जाने को लेकर के एक मीटिंग रखी गई है, जिसको लेकर के फिलहाल यहाँ बरवाला के जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वो एक मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, फिलहाल एक जो खाद बीज के जो विक्रेता हैं उनके ऊपर हरियाणा सरकार के द्वारा एक कानून लागू किया गया है, जिसको लेकर के फिलहाल जो व्यापारी नेता है और व्यापारी जो लोग हैं फिलहाल यहाँ पर बरवाला शहर की हरिचंद लोहिया धर्मशाला में मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ है इस नए कानून को लेकर, उनकी क्या कुछ राय। बरवाला से खबर फास्ट के लिए कपिल मेहता की रिपोर्ट। धन्यवाद। बरवाला एकता किसान भाइयों के साथ है। जमीन को नहीं, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, बरवाला एकता जिंदाबाद, बरवाला एकता जिंदाबाद। रुक जाओ। आज बरवाला या बरवाला के आसपास के जितने भी गाँव हैं, सभी गाँव में बरवाला के सीधे मार दवाई खाद बीज और सारी जितने भी विक्रेता हैं वो और टेलर सभी मीटिंग की है। मीटिंग इस बारे में हुई है, पिछले विधानसभा सत्र में हरियाणा सरकार ने एक कानून पास किया है, जिसमें के जितने भी खुदरा विक्रेता है उनको नॉन लेबल यानी कि इतना कसूरवार ठहराया गया है उस बीज के लिए, उस दवाई के लिए जो एक बंद पैकेट खरीदता है होलसेल से या कंपनी से, उसको आके जमींदार को देता है थोड़े मार्जिन में, उसके लिए उसका सज़ा का प्रावधान है। ऐसा सज़ा का प्रावधान किया था पहले 1961 में जब कानून बना। 500 रुपये पहले जब अगर कोई दोषी माना जाता था उसको 500 रुपये जुर्माना था, दूसरे बार दोषी माना जाता था तो उसको 10,000 रुपये जुर्माना था। अभी जो कानून नया बना उसमें अभी पहली बार दोषी माना जाता है तो उसको 1 लाख रुपये तक जुर्माना है, और उसको जो है 1 लाख से 2 लाख जुर्माना है, और दूसरी बार अगर दोषी माना जाता है उसको 3 लाख तक जुर्माना है, और जो सज़ा का अवधि है वो 3 साल तक बढ़ा देगी। ये पहले 6 महीने, और सबसे ज़्यादा अगर दूसरी बार कोई दोषी माना जाता था उसको 2 साल की थी। 2 साल की जो सज़ा थी वो जमानत के अंदर आया करती, और जो 3 साल की सज़ा वो जमानत में नहीं आती। इस करके पूरे हरियाणा प्रदेश की हमारी मीटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र में, वहाँ ये फैसला लिया गया था कि हम पूरे हरियाणा के जो विक्रेता है खाद बीज दवाई के वो 1 हफ्ते के लिए बंद रखेंगे, हमारा रोष प्रकट करेंगे। सभी हरियाणा के सभी ब्लॉकों में, सभी जिलों में, सभी विधायकों को, सभी एमएलए को, कृषि मंत्री को लड़वा में, और क्या नाम है जितने भी एमएलए हैं, जितने हल्के के जितने ब्लॉक हैं, सबको सभी इन्होंने प्रमाण पत्र दिया है कि जो नया कानून है इसका विरोध है और ये हमारे खिलाफ है। ठीक। तो अब आपने क्या फैसला लिया है? बरवाला के जो बीज विक्रेता हैं या दुकानदार गांव के हैं, उन्होंने क्या फैसला लिया है? अभी आज हम इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी मीटिंग हुई थी कल स्टेट लेवल की कुरुक्षेत्र में, वहाँ स्टेट बॉडी ने ये फैसला लिया था कि हम 1 हफ्ते के लिए सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखेंगे और कोई भी किसी भी चीज़ की बीज की दवाई की हम बिक्री नहीं करेंगे। हम इस बंद के कारण सरकार के कानों में आवाज़ बनाना चाहते हैं। ये कानून जो है नहीं हमारे विरोधी है और सख्त कानून है। तो कब से बंद रखेंगे दुकानें? ये आज से और 1 हफ्ते के लिए पूरी स्टेट, पूरा हरियाणा राज्य बंद रहेगा, और ये कल फैसला लिया गया। ये आंदोलन पूरे हरियाणा में लागू रहेगा? पूरे हरियाणा में लागू रहेगा, और 7 दिन के बाद में फिर स्टेट की हमारी मीटिंग होगी। उसके बाद में अगली कार्रवाई क्या होगी, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी। सरकार के हम सहयोगी हैं, सरकार के हम साथ हैं, लेकिन वो कानून नहीं है हमारे खिलाफ। जी। बरवाला आज से 1 हफ्ते के लिए पूरा बंद है। 1 हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग होगी, जैसे सारे भाई विचार करें उसको। जी।
तो क्या कुछ मान के चलते हैं, किस प्रकार से आप चाहते हैं अभी सरकार यही तो है आपके? जो आप पहले भाई साहब ने बताया, खुद साहब ने बताया है जी। भाई, हम चाहते हैं अभी जो कानून है, सख्त कानून है हमारा। क्या हम तो बंद पैकेट लेते हैं या बंद बोतल लेते हैं, उसमें हमारे को क्या पता। हम तो 5-10 रुपये कमा के अगले को देते हैं, हमने केक खोट कर दिए, वो सैंपल फेल आ गए तो फर्स्ट पार्टी दुकानदार बनाया है, ये नहीं बनानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है अभी मान के चलो इस चीज़ के लिए देखा जाए पीछे से फैक्ट्री मालिक जिम्मेदार है? भाई हमने मालिक या- नहीं होना चाहिए, बाकी पता नहीं हमारा क्या कसूर है। हमने तो बंद पैकिंग अलग से ली है, फैक्ट्री से लिए, हमने बंद पक्का बिल ले रखा है। फर्स्ट पार्टी दुकानदार बनाया, फर्स्ट पार्टी दुकानदार न होके फैक्ट्री बनाए। जो किसान लोग हैं वो तो दुकानदार को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जब तो यही तो कानून भी, हमारा क्या कसूर है। हम तो चक के देखा नहीं, जहर है, जहर को चक के देखा नहीं जाएगा और वो बंद शीशी ली जाओगी, बंद शीशी जमींदार को दी जाएगी, उसका रिजल्ट मिले ना मिले, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें दुकानदार को दोषी ठहराया जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं। वो जो बंद बोतल है, जो फैक्ट्री जो कंपनी बनाया उसकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब आगे व्यापारियों के द्वारा क्या कुछ आंदोलन की रूपरेखा रहेगी? फिलहाल तो ये है, 1 हफ्ते की दुकान बंद है, आगे 1 हफ्ते बाद फिर विचार किया दुकान जाएगा। बंद रहेगी तो कोई ज्ञापन वगैरह भी दोगे हाँ, मंत्री को या ज्ञापन विचार करेंगे, अभी स्थानीय विचार कर विधायक रहे को? हैं, ज्ञापन वगैरह देंगे, किसको देना है अभी ये भाई बैठे हैं, विचार करेंगे जैसे वो बताएंगे। ठीक। हमारी जो बरवाड़ा के सभी पदाधिकारी हैं और हमारे जो साथी आए हुए हैं, प्रधान जी अब थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे अगर जो किसान भाई हैं, हम किसान हैं, साथ में दुकानदार भी हैं, हमें इस बात का पता है कि जो 2 नंबर का माल बना के दे रहा है हम उसके विरोध में हैं। कोई साथी अगर बना के भेज रहा है, दुकानदार के पास भेज रहा है, अभी प्रधान जी कह रहे थे कि हम तो पैकेट बंद लेते हैं और पैकेट बंद बेचते हैं। हमारी ना ऊपर जो 1 नंबर का बना के दे रहा है उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है। सरकार जब किसी 2 नंबर वाले का पास करके हमारे को देती है, हम अथॉरिटी लेटर लेते हैं, माल को आके बेचते हैं, हम दोषी क्यों हैं? सरकार उससे पहले उसको नाप तोल ले। जो कंपनी वाला माल बना के दे रहा है सरकार उसको पहले नाप ले। हमारे ऊपर उसको बोझ क्यों दिया जा रहा है? हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं, सरकार से ये लड़ाई है, सरकार जिसको भी परमिशन देती है हरियाणा के अंदर, चाहे बीज है चाहे दवाई, उसको अपनी को नाप तोल ले। जब वो तैयार होकर हमारी दुकान में आओगी, हमने तो उसका पता ही नहीं उसके अंदर क्या है। जहां से बढ़ के आ रही है वो हमारी पहुंच से दूर है, जहां छिड़की जा रही वो हमारी पहुंच से दूर है। हम सरकार से ये कह रहे दोष हमारा क्या है? सरकार जो बिचौलिए बैठे सरकार के, उनका दोष है। 2 नंबर का माल यहां तक लेके हमारे को बेचा जा रहा है, हम आके बेच रहे हैं, हमारा पता नहीं इसके अंदर क्या है। हमारी सरकार से सिर्फ लड़ाई ये है, आप उसको बढ़िया माल को ले आइए, जिसकी अथॉरिटी है हमारे से अथॉरिटी लेटर देखो, बिल देखो, फिर हम बेच रहे हैं, हम दोषी क्यों हैं? सरकार दोषी जिसको मानना चाहे माने। अगर हमारे खिलाफ सरकार ने इतनी उंगली भी उठाई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें व्यापारी और किसान हम सारे साथ हैं। आज एक किसान ने तो इसमें हमारे इसमें ध्यान दिया कि ये जो व्यापारी है किसान के दुश्मन है। मैंने उसको फोन करके कहा, मैं काडे बड़ा चौधरी भाई, हम तो किसान के साथ हैं, हम भी किसान हैं, तो लाठी सोड़ के बंदे अंडा तेरा ब्योत के हमारा श्याम ही, तो हम किसान भी हैं, किसान के बालक है, माल भी बेच रहे। इनका कोई दोस्त थोड़ा ही व्यापारी किसान का होना कोई न्यारा न्यारा थोड़ा, ये तो मालिक ने बना के बेच दिए। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि सुथरा माल ऊपर से आन दे, सुथरा माल की परमिशन दे, सुथरा माल हमारे पे बिकवा ले। हमारा कोई साथी गलत बेचे उसके हम दुश्मन है, हम सरकार के साथ हैं। हम सरकार से कहते हैं कि साफ सुथरा काम हमारे से ले ले, हमारे साथ पंगा ना ले, हम यही कहना चाहते हैं। अब सरकार हमारे से कोई इस प्रकार का द्वेष ना रखे। धन्यवाद।